ईरान से भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत के लिए ईरान ने भावुक पोस्ट लिखा है, थैंक यू इंडिया, अब पैसे मत भेजना। ईरान ने बंद किया बैंक अकाउंट। तो इजराइल, ईरान और अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच ईरान से भारत के लिए एक भावुक पोस्ट सामने आया है, जहां इन तीनों के बीच महायुद्ध की तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे। तो वहीं इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का 2 सप्ताह के लिए ऐलान किया है। हालांकि इस ऐलान के बाद भी सीज फायर के बावजूद भी लगातार लेबनान पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अब ईरान ने भारत के लिए भावुक पोस्ट लिखा है। हमने देखा कि किस तरीके से इस लगातार जारी युद्ध के बीच भारत की तरफ से, खासकर भारत में अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की तरफ से ईरान के लिए काफ़ी मदद जो है वो देने की कोशिश की गई। छोटे बच्चों ने अपने साइकिल, गुल्लक तक को दान कर दिया। इसके अलावा हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने अपने गहने तक जो है वो दान किया और कई जो है चीज़ों को दान किया गया। तो खासकर अगर हम इस युद्ध की बात करें तो अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे ईरान की हिमायत में भारतीयों ने बड़ी तादाद में दान किया है। खास तौर पर कश्मीरी लोगों ने ना सिर्फ पैसे बल्कि सोना, चांदी, गहने, जेवर, पीतल, तांबे और इन सब चीज़ों के बर्तनों को भी जो है वो दान किया है। इसके अलावा ईरानी दूतावास ने भी एक QR कोड साझा किया था जिसके जरिए आर्थिक मदद भेजी जा सकती थी, लेकिन अब ये QR कोड जो है वो बंद कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद ईरानी दूतावास ने जो है वो साझा की है। भारत में मौजूद ईरान के दूतावास ने QR कोड शेयर करते हुए लिखा था, भारत के लोगों के जरिए दिए गए सराहनीय सहयोग और समर्थन के लिए शुक्रिया। सूचित किया जाता है कि दूतावास के वे बैंक खाते जो पहले आर्थिक सहायता लेने के लिए बताए गए थे अब बंद कर दिए गए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन खातों या दूतावास के नाम पर बताए जा रहे किसी भी अन्य खाते में पैसे ना भेजें। तो आपको बता दें कि अब खुद ईरान ने इस QR कोड को मना कर दिया है, बंद कर दिया है और ये भी कहा है कि अगर अब किसी भी QR कोड को साझा किया जाता है तो आप उस QR कोड में पैसे ना दें। तो जिस समय ईरान, अमेरिका, इजराइल से जंग लड़ रहा था या अभी भी जिस तरीके से इन तीनों देशों के बीच जंग जो है वो जारी है, तब भारत समेत कई देशों ने, सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि कई देशों में उसके लिए आर्थिक मदद जो है वो इकट्ठा की गई थी। भारत में खास तौर पर कश्मीर के अंदर के करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो इकट्ठा किया गया था। इस दौरान ना सिर्फ लोगों ने पैसे दान किए बल्कि सोने, चांदी, गहने, जेवर, पीतल, तांबे के बर्तनों को, यहाँ तक कि मासूम बच्चियों ने अपने कान की बालियां तक भी दान कर दी और अनगिनत बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी दान कर दी। ये तस्वीरें जो है उस वक्त सामने आई थी और काफ़ी एक भावुक सा माहौल बन गया था। इसके अलावा कई जगहों से बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई थी इस मदद के दौरान। आपको एक किस्सा बता दूं तो एक शख्स ने ईरान के नाम पर अपनी मुर्गी को दान किया था। हालांकि उसने सीधे ये दान नहीं किया था, पहले मुर्गी की जो है वो नीलामी की गई थी जिसमें वो 1,25,000 रुपए में ये नीलामी हुई थी और इसके बाद मुर्गी के मालिक ने वो सारी रकम ईरान को दान में दे दी थी। तो इस तरीके के कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, ऐसे कई किस्से जो है वो सामने आए थे। ईरानी दूतावास ने भी एक महिला की तस्वीर जो है वो शेयर की थी इस दौरान और शेयर करते हुए एक भावुक किस्सा भी बताया था कि एक महिला ने तो अपने पुरखों की आखिरी निशानी के तौर पर रखे हुए गहनों को भी ईरान के लिए दान में दे दिया था। तो ये जो कई तस्वीरें इससे जुड़ी हुई सामने आई थी जब कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए बड़ी तादाद में चंदा इकट्ठा किया था, वहीं जवाब में ईरान की तरफ से शुक्रिया अदा भी किया गया था और उस वक्त ईरान ने उर्दू भाषा में कश्मीरियों को शुक्रिया कहा था। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें वो शुक्रिया ईरान की तरफ से लिखा आया था, वो भी इजराइल पर दागी जाने वाली मिसाइल पर लिखकर भी जो है वो शुक्रिया अदा किया गया था। वो तस्वीर भी लगातार इंटरनेट पर शेयर की जा रही थी, वायरल हो रही थी। ईरान ने कहा कि हम दिल की गहराइयों से कश्मीरी आवाम की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले भी ईरानी दूतावास ने कई वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि हम आपकी ये मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत में मौजूद ईरान के दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जो है एक पोस्ट साझा किया था जिसमें एक मिसाइल वाली तस्वीर जिसका भी मैंने जिक्र किया है, एक मिसाइल वाली
जानकारी वाली तस्वीर भी जो है वो शेयर की थी। उस पर उर्दू भाषा में लिखा हुआ है कि हम दिल की गहराइयों से कश्मीरी आवाम की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। आपकी तरफ से अपने रहनुमा यानी कि राह दिखाने वाले के कातिलों से इंतकाम जरूर लेंगे। यानी कि यहाँ पर ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया था, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने अपने समर्थन के लिए कश्मीर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो इस तरीके के कई तस्वीर जो है वो आए थे, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त जब इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर युद्ध विराम लगा यानी कि सीज फायर की घोषणा हुई है। हालांकि अभी भी इस वक्त भी इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये भी खबरें सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें अब रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो लगातार जंग जारी है वो लगभग दुनिया को जो है वो दो हिस्सों में बांट चुका है। एक जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसे देश जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इंडिया का पक्ष देखा जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय योग्य है। तो इजराइल और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि भारत जो है वो सही स्टैंड पर खड़ा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब कश्मीर की तरफ से दान किया जा रहा था तो कई जो तस्वीरें और कई जो किस्से मैंने आपसे साझा किए, इसके अलावा भी कश्मीर की घटनाओं पर नज़र रखने वाली जो है कई टीम्स ऐसे ने ऐसा बताया कि ईरान के लिए 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का चंदा इकट्ठा किया गया था। और इतना ही नहीं, अन्य मतलब पिछले दिनों जो है ये रकम जो है वो बढ़ता ही गया था और कुछ लोग ईरान को इस हद तक सपोर्ट कर रहे थे कि अपने पुरखों की आखिरी निशानियां भी दान में दे दिया था। और इस बात की पुष्टि खुद ईरानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर किया। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि भारत के लिए ये ईरान से एक भावुक पोस्ट किया गया है, जिस पोस्ट में लिखा गया है कि अब हमें मदद नहीं चाहिए। यानी कि लिखा गया है, थैंक यू इंडिया, अब पैसे मत भेजना। यानी कि अगर हम ईरान के इस मैसेज को समझने की कोशिश करें तो ये भी आकलन लगाया जा सकता है इस मैसेज के बाद कि हो सकता है कि जो युद्ध विराम अभी लागू हुआ है शायद अब वो आगे बढ़े और जो युद्ध चल रहा है अभी पश्चिमी एशिया में वो शायद अब थम जाएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका जिस युद्ध विराम पर बातचीत करने को तैयार हुआ है, पाकिस्तान में ये बातचीत होनी है, शायद अब ये युद्ध विराम जो है ये लग जाएगा यानी कि सीज फायर हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके का मैसेज आना भारत के लिए ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस पर जो कुछ भी अपडेट्स आएगा तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।